बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एएनएफ का पेपर जो कि 31 जनवरी 2021 को कंडक्ट किया गया था। ये पेपर सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हुआ था। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम 50 के करीब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह बकाया जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पेपर की सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पंक्चुएशन मार्क यूज बिफोर ए लिस्ट ऑफ नेम्स आर एन इन्यूमरेशन ऑफ पर्टिकुलर्स। ठीक है, इन्यूमरेशन ऑफ पर्टिकुलर्स या लिस्ट ऑफ नेम से पहले हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं बताता चलूँ कि ये यूज़ करते हैं हम कोलन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोलन क्या होता है? ये जो दो डार्ट होते हैं ऊपर नीचे, इनको बोलते हैं कोलन। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अक्सर क्लियर है। ठीक है, तो आपने मेरी आवाज़ पे तवज्जो देनी है। अगर आपको लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा तो आप मेरी आवाज़ से उस लफ्ज़ को जज कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, होमिनम। होमिनम क्या है? होमिनम कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज को। होमिनम इज़ अ वर्ड दैट इज़ सेड और स्पेल्ड एज। तो इसमें देखिए सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। और बी पे है सेम स्पेलिंग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, और इसके बाद है सेम प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। ये ऑप्शन सी आप देखें, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है और स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जिस तरह है एक्सेस, EXCES ज़्यादा, और दूसरा एक्सेस पहुँच, ACCES। तो ये दोनों हम आवाज़ हैं या इन्हें होमिनिम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सेम प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, लेकिन आवाज़ और स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने पड़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, द डीपेस्ट ओशन इज़। सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है? तो यह है पैसिफिक ओशन। ठीक है, ऑप्शन डी बहरे ओकियानूस। और इसमें जो डीपेस्ट गहरा तरीन जो पॉइंट है इसमें वो मारियाना ट्रेंच है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है मारियाना ट्रेंच के बारे में। अगर आपका टेस्ट आने वाला तो ये भी याद रखें कि मारियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, ओशन का। नेक्स्ट है, द यूनाइटेड किंगडम यूके कंसिस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड। यूनाइटेड किंगडम या यूके में कौन कौन से मुल्क शामिल है? तो इसमें मुल्क शामिल है स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, सॉरी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए रिवर इंडस। इसके बाद है एरिया ऑफ कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज का एरिया क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 77154 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 77,154 स्क्वायर किलोमीटर या मुरब्बा किलोमीटर। इसके बाद है अल बैरूनी केम टू इंडिया विद। अल बैरूनी इंडिया आए थे किसके साथ? ये आए थे महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज। दुनिया की सबसे जो बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको 2 मरतबा किसने सर किया था? तो इसका नाम है नावंग गोम्बू, ऑप्शन बी नावंग गोम्बू। इसके बाद है गोल्डन ट्रायंगल इज़ द एरिया वेयर बॉर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मीट। गोल्डन ट्रायंगल किस एरिया का नाम है जहाँ पे कौन कौन से मुल्क के बॉर्डर मिलते हैं? तो इसका आंसर है थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ये काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये ग्रीनलैंड। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है न्यू गिनी आई थिंक, फर्स्ट पे है ग्रीनलैंड। इसके बाद है द गोलन हाइट्स बिलोंग्स टू। गोलन हाइट्स किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इसमें मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी कर दूं। ये थे पहले सीरिया के कब्ज़े में, मिस्र के कब्ज़े में, शाम के कब्ज़े में, सॉरी, और इस पे इसराइल ने कब्ज़ा किया था। तो इस दोनों मुल्क से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इसराइल, आजकल ये इसराइल के पास है। ठीक है, क्योंकि इसराइल ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था, पहले ये सीरिया के पास थे। ठीक है, गोल्डन हाइट्स जो जगह है या जो भी यहाँ से मतलब ये प्लेस है। इसके बाद द कैपिटल ऑफ एरिट्रिया। एरिट्रिया का कैपिटल कौन सा है? तो ये अस्मारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिग आयरन इज़। पिग आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? पिग आयरन एक आयरन की किस्म है, ये पिग नहीं है। ठीक है, तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो वैसे चाइना है, लेकिन इसमें चाइना ऑप्शन है ही नहीं। दूसरे नंबर पे इंडिया है, फिर जापान, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे इंडिया है और चौथे पे रशिया है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे रशिया ऑप्शन डी है तो हमने रशिया को क्लिक करना है। वैसे इसमें जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइना है। नेम ऑफ यूएस इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज। यूएस के जो प्रेजेंट अभी मौजूदा इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है?
जो बाइडन, और इससे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। जो बाइडन अभी नए मुंतखब सदर हैं, जो बाइडन है, सॉरी। इसके बाद करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के करंट वजीर ख़जाना कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है नेम ऑफ करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान, तो इनका नाम क्या है? जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन हैं तो ये हैं जनरल नदीम रज़ा, ऑप्शन बी। इसके बाद है नेम ऑफ अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? NDS, द नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, NDS। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ऑपरेशन ज़रब अज़ब वाज स्टार्टेड इन, ये 2014 में 15 जून 2014 को आई थिंक स्टार्ट होता, साल 2014 था और डेट आई थिंक 15 जून थी। इसके बाद है द बुक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इज रिटन बाई, ये है रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम, पूरा नाम ये है, ठीक है। ये लिखी थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट थर्ड पेज है, और बाकी क्वेश्चन जो इसमें, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से कौन से पर्सन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? तो ये थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, ठीक है, और ये गैर मुस्लिम थे, ये भी याद रखें, डॉक्टर अब्दुल सलाम। और इन्होंने 1979 में 1979 में फ़िज़िक्स में ये अवार्ड लिया था, ये भी साथ याद रखें। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये आ सकते हैं नेक्स्ट पेपर में, ठीक है, तो आपने ये भी साथ में याद रखने हैं, 1979 इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। इस तरह द फर्स्ट मुस्लिम नोबल लॉयर्टी, सही है, लॉयर्टी का मतलब है इनाम याफ्ता, पहले इनाम याफ्ता नोबेल प्राइज़ के जो मुसलमान पर्सन थे, मुस्लिम पर्सन, वो कौन थे? तो इनका नाम है अनवर सादात, ठीक है। अनवर सादात मिस्र से इनका ताल्लुक था, क्योंकि अब्दुल सलाम गैर मुस्लिम थे, तो सबसे जो पहले मुसलमान शख्स थे वो थे अनवर सादात। इसके बाद व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड का मतलब मनसूख, कब मनसूख किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को? तो ये था 1969 में, ठीक है, 1969। अगर आपको वर्ड नज़र नहीं आ रहे तो मेरी आवाज़ पे तवज्जो दें, आपको समझ आ जाएगी। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो ये थे अब्दुल रशीद, ठीक है, जनाब अब्दुल रशीद साहब, ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद द लीगल फ्रेमवर्क आर्डर LFO वाज प्रोमोगलेटेड ऑन March 30, 1970, ठीक है। तो ये कब किसने किया था लीगल फ्रेमवर्क आर्डर को प्रोमोगलेट? ये थे यहया खान, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन, लियाकत अली खान जो हमारे पहले वज़ीर आज़म थे उनको कब कत्ल किया गया था? 16 अक्टूबर 1951 को। इसके बाद तरबेला डैम इज़ लोकेटेड ऑन रिवर इंडस, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद है फाथोमीटर इज़ यूज टू मेजर ओशन पाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ओशन पाथ। द टोटल नंबर बैराजेस कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर इंडस पर टोटल कितने बैराजेस हैं? 6 बैराज हैं। उनके नाम भी बताता चलूँ आपको, ठीक है, 6 बैराज है टोटल। उनके नाम ये हैं सखर बैराज, ठीक है, गुद्दू बैराज, कोटरी या गुलाम मोहम्मद बैराज, जिना बैराज, चश्मा बैराज और तोसा बैराज, 6 बैराज हैं। इसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ कोई सफ़ेद, हाईएस्ट पीक कौन सी है कोई सफ़ेद की? ये है सिकिराम है या साइकिराम है, ऑप्शन बी, ठीक है, सिकाराम या साइकिराम। इसके बाद है हरारे इस कैपिटल ऑफ, इसमें ऑप्शन नहीं गिवन जिसका कैपिटल है, ये जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे, तो ऑप्शन कोई नहीं गिवन, तो ये है नन ऑफ द अबाउ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, नन ऑफ द अबाउ। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ऑफ ब्रिटेन पॉलिटिकल पार्टी, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ताल्लुक किस पार्टी से? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है कायद आज़म वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन, कायद आज़म कब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने? तो इसमें जो ऑप्शन गिवन है 1913 में, चूँकि कायद आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी तो इसमें से उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट बने होंगे। तो वैसे तो डेट मेरे ख्याल में 1934 है, लेकिन 1934 गिवन नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 1934 में आई थिंक वो प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन आप कंफर्म कर लें 1916 नहीं है, ये नन ऑफ दीज है, ठीक है। इसके बाद है इंडियन सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो ये मेरे ख्याल में लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ख़ानदान लोधी ख़ानदान के डायनेस्टी कहते हैं
ये हुकूमत को, ठीक है, लोधी हुकूमत या लोधी सल्तनत के। तो ये थे बलवाल खान लोधी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है राजा दाहिर वाज द रूलर ऑफ, राजा दाहिर कहाँ के रूलर थे या बादशाह थे? ये थे सिंध के, ऑप्शन बी। जो अभी सिंध है, पहले इसका नाम कुछ और था। इसके बाद हाउ मैनी अमेंडमेंट टुक प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1963? तो कितने अमेंडमेंट्स हुई हैं 1963 के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में? अमेंडमेंट्स कहते हैं तब्दीलियाँ, ठीक है। तो कितनी बार इसमें अमेंडमेंट की गई हैं? तो ये है तकरीबन 25 बार अमेंडमेंट्स की गई है, ठीक है, 25 टाइम्स। तो इसमें नन ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। अभी तक 25 टाइम्स इसमें अमेंडमेंट्स हुई है, ठीक है। इसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये है K2, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ओल्डेस्ट सी पोर्ट कौन सा है? ये है बिन कासिम, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है नावल वार एंड पीस वाज रिटन बाई, ये किसने लिखा था? लियो टॉयस टॉयस्टॉय, ठीक है, लियो टॉयस्टॉय, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की साहिल की लंबाई टोटल कितनी है? तो ये है 990 किलोमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, 990 किलोमीटर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो ENF का पार्ट 1। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।